आज ये ना, ये बालक उसको भोजन करा के जाती है। लोग छुप के देखने लगे वो कौन स्त्री है। तो फिर माता पार्वती ने भी आना बंद कर दिया। शंकर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप कृपा करो इस बालक के ऊपर। तब शंकर भगवान की प्रेरणा से श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य थे नर हरियानंद जी महाराज। शंकर भगवान ने उनको आदेश दिया है, इस बालक का लालन पालन करो, इसके द्वारा जगत का बहुत बड़ा उपकार होगा। तब नर हरियानंद जी महाराज तुलसीदास जी के पास आए और इनका नाम रखा राम बोला। जन्म से राम बोले थे तो नाम रख दिया राम बोला, और तुलसीदास जी को लेकर अयोध्या चले गए। नर हरियानंद जी महाराज अयोध्या ले गए, यज्ञोपवी संस्कार कराया, गायत्री मंत्र का उच्चारण कहते हैं अपने आप तुलसीदास जी महाराज गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगे। बुद्धि इतनी तेज है कि एक बार गुरु जी के मुख से जो सुन लेते थे वो याद हो जाता तुलसीदास जी महाराज को। बार बार इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, याद हो जाता। राम मंत्र की दीक्षा दी है, राम कथा सुनाई है, और फिर नर हरियानंद जी महाराज तुलसीदास जी महाराज को लेके काशी आ गए अयोध्या से। वहां से सनातन जी महाराज हैं, उनके पास रखा है। 15 साल तक वेदों का अध्ययन किया है काशी में रह के तुलसीदास जी महाराज ने। 15 वर्ष तक वेदों का अध्ययन किया। और अब कहते हैं कुछ लोक वासना जगी, शिक्षा गुरु से आज्ञा लेके दीक्षा गुरु नर हरियानंद जी महाराज के पास जा रहे थे। रास्ते में पता चला कि नर हरियानंद जी महाराज वो तो नहीं रहे। तो फिर मन में विचार किया, चलो जन्मभूमि पास में ही है, जन्मभूमि चलते हैं। तुलसीदास जी महाराज अपने जन्मभूमि राजापुर गांव में चले गए। गांव के लोगों ने देखा, सब आ गए, अरे ये तो वही बालक है, जन्म हुआ था तो 32 दांत मौजूद थे, राम का नाम लिया था, ये तो वही बालक है, इतना बड़ा हो गया। चलो भैया, इसके माता पिता तो रहे नहीं, अपने सब मिलके और कोई कुटिया झोंपड़ी बना दो। तो सबने कुटिया बना दी। तुलसीदास जी महाराज उस कुटिया में रहने लगे और गांव के लोगों को राम कथा सुनाने लगे। तुलसीदास जी महाराज, सब लोग राम कथा सुनने के लिए आते हैं, बड़ा आनंद होता है, सब लोग बड़े खुश रहते हैं कि ये बालक तो बहुत ही अच्छी राम कथा सुना रहा है। भरद्वाज गोत्र की एक सुंदर कन्या थी, नाम था रत्नावली। ब्राह्मण देवता ने अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह है वो तुलसीदास जी के साथ कर दिया। और तुलसीदास जी के साथ जब रत्नावली का विवाह हुआ तो कहते हैं माताएं होती है पतिव्रता और तुलसीदास जी हो गए पत्नी व्रता। पत्नी में बड़ी आसक्ति हो गई, पत्नी में बड़ा मोह हो गया, और ऐसे हो गए कि इनकी पत्नी बार बार कहती मैं तो पीर जाऊंगी, मैं तो माता पिता से मिलूंगी। तुलसीदास जी मना कर देते, ना ना कहीं नहीं जाना, तेरे बिना तो मेरा मन नहीं लगता है, घर खाली खाली लगता है। जब भी वो कहती है तुलसीदास जी मना कर देते हैं। एक बार क्या हुआ, तुलसीदास जी तो कोई काम के लिए बाहर गए थे और रत्नावली का भाई आ गया। वो बोला देख, जब तुलसीदास जी रहेंगे ना तब तो तेरे को जाने नहीं देंगे, अब मौका बढ़िया है, माँ बहुत याद करती है, तू मेरे साथ चल। रत्नावली का भाई आया और रत्नावली को लेके और चला गया। शाम को तुलसीदास जी ने आके देखा तो घर तो खाली है। दुखी हो गए, रत्नावली कहाँ गई? घर शमशान की तरह लगता है, रत्नावली के बिना मन नहीं लगता। पड़ोसियों ने कह दिया वो तो अपने भाई के साथ गई। रात को उसी समय तुलसीदास जी महाराज चल दिए रत्नावली से मिलने के लिए। कहना ना रत्नावली के बिना मन नहीं लगता, और कहते हैं मिलने के लिए जा रहे हैं, मौसम खराब है, वर्षा हो रही है, गंगा में पानी बढ़ा हुआ है। फिर भी पत्नी में इतनी आसक्ति कि गंगा में पानी बढ़ा था। तुलसीदास जी ने देखा, कहते एक मुर्दा आ रहा था, एक मुर्दा आ रहा था। तुलसीदास जी को क्या लगा
कि ओहो मेरी पत्नी देखो कितनी समझदार है। उसको पता था कि मेरे पतिदेव मेरे बिना नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए मेरी पत्नी ने मेरे लिए नौका भेजी कि इस नौका पे बैठ के पतिदेव गंगा से पार आ जाएं। कहते उस मुर्दे पे बैठ के तुलसीदास जी महाराज गंगा को पार किया है। रत्नावली के गांव में आए तो वो तो ऊपर कमरे में थी और दीपक जल रहा था, और संतों के मुख से सुना है कि एक सांप लटक रहा था। तो तुलसीदास जी को लगा कि मेरी पत्नी कितनी समझदार है, देखो रस्सा लटका दिया कि मेरे पतिदेव आएंगे, रस्से को पकड़ के मेरे पास है आ जाएंगे। कहते हैं सांप को पकड़ के तुलसीदास जी महाराज रत्नावली के रूम में चले गए। कक्ष में गए, रत्नावली ने देखा, अरे स्वामी इतनी रात को आप यहां गए, कल तो मैं वापस आ ही जाती। तुलसीदास जी बोले, रत्नावली तेरे बिना तो घर में मन नहीं लगता, यहां तक कैसे पहुंचे, गंगा पार कैसे की? कि तूने वो नौका भेजी थी ना, नौका में बैठ के गंगा पार हो गया, और तूने वो रस्सा लटका रखा है उसे पकड़ के यहाँ ऊपर आ गया। अरे रस्सा तो मैंने लटकाया ही नहीं, दीपक के प्रकाश में देखा तो सांप लटक रहा है। रत्नावली बोली, स्वामी इस हार्ड मास के शरीर से आपकी इतनी आसक्ति? मेरा ये हार्ड मास का शरीर है, हार्ड मास के शरीर में आपकी इतनी आसक्ति, इतना मोह, इससे आदि भी यदि राम जी में होती तो आपको राम जी की प्राप्ति हो जाती, इससे आदि भगवान में होती तो भगवान मिल जाते। उसी समय तुलसीदास जी ने रत्नावली को प्रणाम किया है। तुलसीदास जी बोले, आज के बाद मैं इस हार्ड मास के शरीर से प्रेम है नहीं करूंगा, आज के बाद तो मैं राम जी से ही प्रेम करूंगा, भगवान से ही प्रेम करूंगा। बात तो सही है कि ये शरीर तो भगवान से प्रेम करने के लिए ही मिला है, राम जी से प्रेम करने के लिए ही मिला है। रत्नावली को बोले, आज से तू मेरी गुरु है। वो बोली, स्वामी मैं तो मजाक कर रही हूँ। तूने तो मजाक की है, परंतु बात तो सही है। अब मैं शरीर से प्रेम नहीं करूंगा, अब तो मैं राम जी से ही प्रेम है। जो गृहस्थी का वेश है उसका त्याग कर दिया, और साधु का वेश है वो धारण कर लिया। और फिर काशी पहुंचे हैं, मान सरोवर के पास में कागभूषण जी के दर्शन किए हैं। तुलसीदास जी महाराज काशी में रह के और राम कथा सुनाने लगे। राम कथा कैसा था? प्रेत आदि होते हैं, ये अशुद्ध जल पीते हैं, अशुद्ध खाते हैं, तो अशुद्ध पानी डालते तो प्रेत पी लेता। वो प्रेत प्रसन्न हो गया और तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। वो प्रेत तुलसीदास जी के सामने प्रकट होके बोला, तुलसीदास जी मैं तो कई दिनों से प्यासा था, आपने मेरे को जल पिलाया, मांगो आपको क्या चाहिए, मांग लो। तुलसीदास जी बोले, दोगे? कि बिल्कुल। तुलसीदास जी बोले, तो आप देना ही चाहते हो तो एक काम करो, राम जी के दर्शन करा दो। तुलसीदास जी बोले, मैं राम जी से मिलना चाहता हूं। प्रेत बोला, राम जी से मिलाता तो मैं प्रेत क्यों बनता, मेरा भी उद्धार हो जाता। राम जी से मैं नहीं मिला सकता, तो एक उपाय बता सकता हूं, बताओ। प्रेत बोला, तुलसीदास जी आप राम कथा सुनाते हो, आपकी राम कथा में रोज हनुमान जी महाराज आते हैं राम कथा सुनने के लिए, रोज आते हैं, क्योंकि हनुमान जी तो देखो राम कथा के रसिया है। राम चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आपकी कथा में रोज हनुमान जी आते हैं राम कथा सुनने, कोडी का रूप धारण करके। सबसे पहले आते हैं, सबके लास्ट में जाते हैं, अकेले बैठते हैं, वो हनुमान जी है। उनके चरण पकड़ लो। हनुमान जी के यदि चरण पकड़ लिए तो राम दुआरे तुम रखवारे, राम जी के द्वार के रखवाले तो हनुमान जी है। उनकी आज्ञा के बिना उनके द्वार में कोई प्रवेश नहीं पा सकता। इसलिए हनुमान जी के चरण पकड़ो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब इस प्रेत को कैसे पता क्या हनुमान जी कथा में आते हैं, कथा सुनते हैं?
तो देखो जो बदमाश होते हैं ना, गुंडे बदमाश होते हैं, उनको सब पता रहता है कि पुलिस कौन से चौराहे पे खड़ी है, इस समय पुलिस कहाँ है। बदमाशों को सब पता रहता है पुलिस के विषय में। इसी प्रकार प्रेत भूत है ना, इनको हनुमान जी का पूरा पता रहता है, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इनको पूरा पता रहता है कि इस समय हनुमान जी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, पूरी जानकारी रखते हैं। तो ये प्रेत बोला अब आपकी कथा में आते हैं और कथा सुनते हैं हनुमान जी, उनके चरण पकड़ लेना तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुलसीदास जी गए, देखा सबसे पहले हनुमान जी आए, बूढ़े का रूप धारण करके, शरीर में कोढ़ है। तुलसीदास जी समझ गए यही हनुमान जी है। उस दिन तो तुलसीदास जी ने कथा जल्दी पूरी कर दी, सब लोग जाने लगे, लास्ट में हनुमान जी जाने लगे, तुलसीदास जी पीछे पीछे चले हैं और एकांत स्थान आया और वहां तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और बोले हनुमान जी महाराज कृपा करो, दर्शन दो। क्या कौन हनुमान, देखो शरीर में कोढ़ है, हट जाओ, कितनी मेरे शरीर से गंदगी निकल रही है, फटकार लगाई। तुलसीदास जी बोले आप कितना भी फटकार लगाओ, कितना भी कुछ कहो, आप दर्शन दो, जब तक असली रूप में दर्शन नहीं दोगे। तुलसीदास जी बोले मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। आखिर में हनुमान जी महाराज समझ गए, इन्होंने पहचान लिया है और असली रूप में हनुमान जी महाराज तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की। असली रूप में हनुमान जी प्रकट हुए। क्या चाहते हो? तुलसीदास जी बोले हनुमान जी मैं राम जी का दर्शन करना चाहता हूं, आप मेरे को राम जी के दर्शन करा दो। हनुमान जी बोले, जहां हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे उन्हें संकट मोचन बालाजी कहते हैं। कभी काशी जाओ ना, काशी तो काशी से थोड़े बाहर जंगल है, जंगल में वो मंदिर है, चित्रकूट में आपको राम जी के दर्शन होंगे। अब तुलसीदास जी काशी से चित्रकूट आ गए, चित्रकूट में राम घाट पे आसन लगाया है और तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत है, जैसे वृंदावन में गोवर्धन पर्वत है ना, गिरिराज जी की परिक्रमा लगती है, चित्रकूट में कामतानाथ भगवान है, कामदगिरी पर्वत, उसकी परिक्रमा लगती है। रोज तुलसीदास जी प्रातः काल उठते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। एक बार परिक्रमा लगा रहे थे और तुलसीदास जी के सामने राम और लक्ष्मण दोनों भाई घोड़े पे बैठे हैं, धनुष बाण लिए हुए और आगे से निकल रहे हैं। तुलसीदास जी ने देखा राम लक्ष्मण को, परंतु तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए कि ये राम और लक्ष्मण हैं। उनको लगा कोई राजा के पुत्र राजकुमार होंगे, शिकार खेल रहे होंगे। राम लक्ष्मण चले गए, आगे से निकल के हनुमान जी आए और बोले तुलसीदास जी दर्शन हो गए? अभी जो गए थे राम लक्ष्मण। तुलसीदास जी बोले हनुमान जी मैं तो उनको पहचान नहीं पाया, मैंने सोचा शिकार खेल रहे हैं, कोई शिकारी होंगे, सुंदर तो बहुत थे परंतु मैं पहचान नहीं पाया, गलती हो गई, भूल हो गई, कृपा करो अब की बार एक बार और दर्शन करा दो। हनुमान जी बोले कल प्रातःकाल दर्शन और होंगे, अब की बार चूक न हो जाए, सावधान रहना। कि ठीक है। अब प्रातःकाल होते तुलसीदास जी महाराज गंगा के किनारे बैठे हैं और राम घाट पे चंदन घिस रहे हैं राम जी के लिए। राम जी आएंगे ना तो उनके चंदन लगाऊंगा, और चंदन घिस रहे हैं और तुलसीदास जी गा रहे हैं। और क्या गा रहे हैं? चित्रकूट के घाट पर भई संत की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट के घाट घाट पर तुलसी जोवे बाट, राम मेरे खयाना। राम क्या मैं जिमाऊं, क्या मैं जिमाऊं, भोजन नहीं है रामा, क्या मैं जिमाऊं, क्या मैं जिमाऊं। हर खट पड़ी है घाट घाट पर बिन
लो ठंडी छाछ राम मेरे घर आना। ठंडी पड़ी है घाट घाट पर, पी लो ठंडी छाछ राम मेरे घर आना। मुझे मेरे चित्रकूट के घाट घाट पे तुलसी जोवे बाट राम मेरे घर आना। चंदन घिस रहे थे, उसी समय राम और लक्ष्मण दोनों भाई आए बालक रूप में और चंदन मांगने लगे। बाबा, ओ बाबा, हमें चंदन दे दो। फिर भी तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए कि ये राम और लक्ष्मण हैं। हनुमान जी ने देखा फिर से चूक हो रही है, तब हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया है। तोते का रूप धारण करके हनुमान जी एक दुआ बोलते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जैसे ही हनुमान जी बोले, तब तुलसीदास जी पहचान गए ये तो मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण हैं। चरणों को पकड़ लिया, चरणों में गिर गए, हृदय गदगद हो गया, नेत्रों में जल भर आया और भगवान का दर्शन करने लगे। इतने सुंदर है राम और लक्ष्मण कि करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाए। बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर है। राम जी का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद भगवान दर्शन दे के अंदर ध्यान हो गए। फिर हनुमान जी आए। तुलसीदास जी हो गए दर्शन का? हाँ हनुमान जी, दर्शन राम जी के हो गए। तब हनुमान जी महाराज बोले कि अब आप अयोध्या चले जाओ। तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट से अयोध्या की ओर चले हैं। उसी दिन कहते प्रयाग में माघ का मेला था, कुछ दिन वहां ठहर गए और फिर तुलसीदास जी महाराज प्रयाग में भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन किए हैं। काशी चले आए। प्रहलाद घाट पे एक ब्राह्मण के घर रुके हैं और संस्कृत में पद रचना करने लगे। तुलसीदास जी दिन भर लिखते हैं, रात्रि में वो सब लुप्त हो जाते हैं। कहते हैं 8वें दिन सपने में भगवान शंकर आए, आदेश दिया है हे तुलसीदास जी महाराज, आप संस्कृत में जो लिख रहे हो ना, कलयुग में संस्कृत समझने पढ़ने वाले बहुत कम मिलेंगे। संस्कृत में तो पहले वाल्मीकि रामायण है, इसलिए आप बोलचाल की भाषा में लिखो, हिंदी में लिखो, सब लोग पाठ करें, सब लोग कथा सुन सके, समझ सके। इसलिए आप हिंदी में बोलचाल की भाषा में रामचरितमानस लिखो। शंकर भगवान ने आदेश दिया कि आप अयोध्या चले जाओ और वहां जाके फिर रामचरितमानस की रचना करो। तुलसीदास जी महाराज काशी से अयोध्या में आए हैं और राम जन्म का दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। कितना समय लगा? कहते 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई है। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे। राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। अयोध्या से तुलसीदास जी महाराज काशी आए और विश्वनाथ भगवान और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाया है। रात को पुस्तक है विश्वनाथ भगवान के मंदिर में रख दी, पट बंद हो गए। प्रातः काल जब पट खोले गए तो कहते हैं रामचरितमानस के ऊपर क्या लिखा है? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम लिखा है। हमें पेश करो। बोल देना अकबर ने बुलाया है। दूत गए,
और जाके बोले तुलसीदास जी महाराज को अकबर ने आपको दरबार में बुलाया है। तुलसीदास जी बोले हमारा वहाँ क्या काम है। फिर तुलसीदास जी ने सोचा चलो भगवान की कोई प्रेरणा होगी, भगवान अपनी भक्ति और नाम का प्रचार करवाना चाह रहे होंगे। तुलसीदास जी महाराज अकबर के दरबार में गए। अकबर बोला महाराज मैंने सुना है आप मरे हुए आदमी को आपने जिंदा कर दिया। अकबर बोला हमें भी कोई चमत्कार दिखाओ, हम भी आपसे चमत्कार देखना चाहते हैं। तुलसीदास जी बोले मैं कोई जादूगर नहीं हूं जो आपके सामने खेल दिखाऊं। मैं तो राम जी का दास हूं और हमारे पास कोई चमत्कार चमत्कार नहीं, हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है, हम तो राम राम करते हैं। अकबर बोला चमत्कार तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। तुलसीदास जी महाराज को जेल में बंद कर दिया। जब तक चमत्कार नहीं दिखाओगे हम आपको कारागृह से मुक्त नहीं करेंगे। जेल में बंद किया है और उस कारागृह के अंदर हनुमान जी को तुलसीदास जी ने याद किया है। हनुमान चालीसा की रचना की तुलसीदास जी महाराज ने। और तुलसीदास जी ने कहा हे हनुमान जी महाराज ये अकबर चमत्कार देखना चाहता है तो आप कृपा करो थोड़ा इसको चमत्कार है दिखा दो। हनुमान जी को याद किया तो हनुमान जी तो अपनी बंदरों की सेना लेकर के अकबर के महल में घुस गए और पूरे महल में बंदर ही बंदर हो गए। किसी को नोचने लगे, किसी को दांतों से काटने लगे, किसी के कपड़े फाड़ने लगे। एक बंदर घुस जाए तो भी क्या दशा होती है। यहाँ तो इतने बंदर आ गए, पूरे महल में बंदर ही बंदर घूम रहे हैं। हनुमान जी गए, अकबर को भी आसन से नीचे गिरा दिया। सेवक दौड़े दौड़े आए, महाराज पूरे महल में बंदर ही बंदर हो गए। अकबर बोला इतने बंदर आए कहां से। एक बोला महाराज आपने राम जी के भगत तुलसीदास जी को जेल में बंद कर रखा है, आपने कहा था ना चमत्कार दिखाओ, ये उनका ही चमत्कार है, उनको मुक्त करो जल्दी नहीं तो पूरे महल में बंदर ही बंदर सबको मार देंगे। अकबर दौड़ा दौड़ा गया और तुलसीदास जी को जेल से मुक्त किया है, प्रणाम किया है और बोला महाराज मैंने देख लिया आपका चमत्कार, आप कृपा करो हनुमान जी से प्रार्थना करो और अपनी सेना यहाँ से ले जाओ। तुलसीदास जी बोले आज के बाद कभी भगवान के भक्त को परेशान मत करना, कभी परीक्षा मत लेना। अकबर बोला आज के बाद मैं कभी परेशान नहीं करूंगा, कभी परीक्षा नहीं लूंगा। तुलसीदास जी बोले आपके महल में अब हनुमान जी आ गए हैं, ये आपका महल हनुमान जी का मंदिर हो गया है। आप ऐसा करो इस महल को छोड़ दो और कोई दूसरे महल में चले जाओ। अकबर उस महल को छोड़ के और पुरानी दिल्ली को छोड़ के और फिर उसने नई दिल्ली बसाई है। पुरानी दिल्ली में जो अकबर का महल था वहाँ आज भी हनुमान जी का मंदिर है।